स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x एंड cos 6x। देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b। तो ये फॉर्मूला अगर हम दोनों में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, जब 2 cos से cos भी लगाएंगे तो उसके अंदर a को हम b से बड़ा एंगल पुट करते हैं। मतलब कि जैसे हमने 2 से डिवाइड किया, 2 लिखा तो मैं cos 4x को पहले लिखूंगा और cos 2x को बाद में, इनटू में cos 6x, ठीक है जी। अब 2 cos a cos b फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आएगा cos a प्लस b, a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 2x, तो आएगा cos 4 प्लस 2 हो गया 6x, प्लस का 4 माइनस का 2 हो गया cos 2x इनटू में cos 6x dx, ठीक है जी। आप cos 6x के हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस का cos 6x इनटू में cos 2x, ठीक है जी। आप cos स्क्वायर a को कैसे डील करते हैं, देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे, वो होगी 1 प्लस cos 2a अपॉन में 2, ठीक है जी। तो cos स्क्वायर a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस का cos 2a, मतलब 6 का डबल कितना हो गया 12x अपॉन में 2, प्लस का इस वाले को दोबारा इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, cos 6x इंटू में cos 2x अपॉन में 2, ठीक है। अब ये 2 और 2 बाहर आके हो गया 1 अपॉन में 4, यहाँ पे आएगा 1 प्लस का cos 12x और प्लस का यहाँ पर 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b 6 प्लस 2 हो गया 8x प्लस का cos a माइनस b हो गया 4x, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 का हो गया x, cos का sin 12x अपॉन में 12 प्लस का sin 8x अपॉन में 8, cos 4x का sin 4x अपॉन में 4 प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी।